नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आज सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़। तो आज का पॉडकास्ट है एक छोटी सी कविता जो है भावना के ऊपर, विचारों के ऊपर, जो आज तक कहीं दबे हुए थे या छुपे हुए थे या उन्हें सही लफ्ज़ नहीं मिले थे, सही शब्द नहीं मिले थे। ये मैं बनना चाहता हूँ उस लड़के की आवाज़ जिनको सही शब्द या लफ्ज़ नहीं मिले थे, उनकी भावनाएं बाहर आने के लिए। तो उन्हीं को एक आवाज़ देते हुए मैं आज की कविता की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो कविता ऐसी है। मैं भावुक हूँ, हाँ मैं संवेदनशील हूँ, शायद कुछ ज़्यादा ही। क्या इससे मुझे भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाया जा सकता है? मैंने मुझे भावनाओं में अशक्त होते हुए पकड़ा है, एक खोया हुआ फिर भी रास्ता ढूंढते हुए, खुद को समर्पित करते हुए और अंत में सुन्न होते हुए। मैं एक साधारण लड़का हूँ जो संगीत सुनता है शोर को रोकने के लिए, जहाँ शोर कभी कभी दूसरों द्वारा किया जाता है या मेरे खुद के दबे हुए उछलते विचार जो बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे। ये गहरे अंधेरे रातों ने कभी कोई डर नहीं छोड़ दिया मुझ में, या किसी मौन ने कोई शून्यता छोड़ी हो मुझ में। मैं तो बस सालों से एक अनंत शांतता की खोज में हूँ। सुना है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी मेरे खोज में है। मैंने हमेशा हर चीज़ में अर्थ ढूंढने की कोशिश की है, कर्म में या अकर्म में, सजीव में या वस्तु में, नफरत में या प्यार में। और अर्थ हमेशा दोनों की उपस्थिति में था। यदि एक खो जाता तो अन्य उसके नामकरण के लिए मौजूद ही नहीं होता है। संगीत हमेशा से ही मेरा सुकून रहा है, सुखदायक, शांतिपूर्ण, मेरी मनोदशा भावनाओं के साथ तालमेल बैठाते हुए, मेरे हृदय की बखूबी से हर तार बजाते हुए, लेकिन ऐसे नाजुकता से जिससे मेरा हृदय संगीत के राग के साथ मुस्कुराने लगता है। हाँ, मैं शब्दों पे भरोसा रखता हूँ। शब्द स्वसहायता किताब के, प्रेरक, धार्मिक, कविताओं के किताब के। कभी कभी यह सब इकट्ठा शब्द मुझे भारी और भारी महसूस होते हैं, जबकि कभी कभी सिर्फ शब्द ही होते हैं जो मेरा भार उठाते हैं। मैंने मुझे दौड़ते हुए भी पकड़ा है, समस्याओं से भागते और भागते हुए। बहुतांश समय सब मन के जाल थे। कई बार मुझे पता होता है लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ पल के लिए सांसों के ध्यान ने मुझे हमेशा सुलझाया है। मैंने हमेशा मुझे वास्तविकता से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा है, और मेरे वास्तविकता बदलने के हर प्रयास में मुसीबतें शुरू होती हैं। यदि आप मुझे एक शब्द में जीवन का वर्णन करने के लिए कहते हैं, मैं इसे अनिश्चित इस रूप में वर्णित करूँगा। अनिश्चितता, मैं उसे सबसे बड़ा गुरु कहता हूँ। इसने आपको सबसे अप्रत्याशित समय में आपको सब कुछ सिखाया है। यही कारण है कि यह अनिश्चितता है। आप नहीं हो सकते। आप उम्मीद करते हैं और हार जाते हैं। आपने भविष्यवाणी की और हार गए। मेरी जिंदगी में कई खूबसूरत पल भरे गए अनिश्चितता के ही सभी उपहार थे, और कई सबक जो आज आत्मसात किए उसी गुरु के पास जाते हैं, अनिश्चितता। मैं एक ऊर्जा को सर्वोच्च ऊर्जा मानता हूँ। मेरा मानना है कि यह अनिश्चितता उसकी ही निश्चितता है। यह आनंदित और सीखे हुए क्षण सभी अनिश्चितता के इसी निश्चितता से संबंधित है। मैंने हमेशा मुझे भेद्यता, भावुकता के बारे में सवाल पूछे हैं। भावनाएं, उन्हें नियंत्रित करना और सभी और कहीं और, जहाँ अधिकांश सुंदर निर्णय मुझे मैं जैसा हूँ वैसे स्वीकार करने में ही समाप्त हुए हैं। मेरी लड़ाइयाँ हमेशा अंदरूनी लड़ाइयाँ होती है। हाँ, आपने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी मम्मा ने उन्हें महसूस किया है, शायद इसीलिए वो माँ है। तो मेरी लड़ाइयाँ, अंदरूनी लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकती। और पता है कौन जीतता है? कोई नहीं। अगर सिर्फ एक चीज़ अगर मैंने सीखी हो आज तक इतने तूफानों से गुजर कर, और अगर एक छोटी सी सलाह अगर मैं आपको दे सकता हूँ तो यह है कि यह सब भी गुजर जाएगा। हाँ, तूफान भी गुजरता है, इसलिए वे तूफान है। फिर भी मैंने खुद को भागते हुए देखा है। शायद मानवीय स्वभाव, गलत दिशा में दौड़ने के बजाय हमेशा रुकना और खड़े रहना बेहतर है। सबसे मजबूत घर मैंने बनाए थे वे तूफान के दिन थे। उन्होंने मुझे सिखाया ये मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ जब मैं खुद को मुस्कुराते हुए पकड़ता हूँ। आपको पता है मैंने अभी अभी खुद को पकड़ा।
मैं मुस्कुराया। मेरे दांत बाहर नहीं है, मेरे होठों के कोने में एक हल्का सा उभार है। ओह, मेरी आंखें वे चमक रहे हैं इन्हीं शब्दों को पढ़ के जो मैंने इस मोबाइल के कागज़ पे लिख दिए हैं। तो यही आज की आवाज़ थी, भावनाओं की, जिनको एक शब्द दिए गए थे और एक आवाज़ से आप तक पहुंचाए गए थे। आप सुन रहे हैं सौरभ की आवाज़।